नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में स्वागत है। आज आपकी यहां पर चौथे नंबर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि सीरीज में जो प्रश्न होने वाले हैं 181 से लेके और 240 तक होने वाले हैं। आपके कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उनके क्वेश्चन आपके सामने करवाए जा रहे हैं रीट की फाइनल परीक्षा के लिए। तो तैयार हो जाएगा इस सीरीज को कंप्लीटली क्रैक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 60। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी फाइनल रीट की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए 3500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए यहां पर सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये जो अब तक हमने जो कंप्लीट करा दिया पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, और ये यहां पर आज से स्टार्ट हो चुकी है यहां पर चौथे नंबर की, यानी कि 181 से लेके और 240 तक आपके प्रश्न होने वाले हैं। जो सारे प्रश्न होने वाले हैं कर्मचारी चयन आयोग के, जो बीए एग्जाम थी अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है कर्मचारी चयन आयोग में 91 परीक्षा हुई है, जिनमें से 3500 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो आपके लिए है। और बहुत रिवाइज होते हैं, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बजट से संबंधित करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की गई है, बताइएगा। की जाएगी, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहां पर कोटा और जोधपुर में यह घोषणा की गई है कि यहां पर फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा, बताइएगा। यहां पर ये बहुत बड़ी यहां पर संस्था है भारत की, तो ये एमएसएमई यानी कि ऑप्शन आपके सामने है, किस में इसकी एक इकाई स्थापित की जाएगी, राजस्थान के किस जिले में, बताइएगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा जिला, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए यह इकाई स्थापित की जा रही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपके सामने है कि गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइएगा। अजमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर के, कहां के थे ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर उत्तर तलाई सिविल एयरफोर्ट स्थित है। ये जो एयरफोर्ट है कहां पर है, किस जिले में है, उत्तर तलाई सिविल एयरफोर्स। आपका सही आंसर दीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले के, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया था, बताइएगा। कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर सेकंड ग्रेड में भी आने वाले हैं और यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो फाइनल रीट का परीक्षा है उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन, एक भी टेस्ट सीरीज मिस मत करना। जो सीरीज चल रही है यहां पर 3500 क्वेश्चनों की, उनमें से आपके आज यहां पर 250 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर वीडियो नंबर चौथा है ये आपके सामने। जो भी अभ्यर्थी यहां तक जुड़ा है एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। तो इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है जयपुर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। यह स्थान जो देवतलाई स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में है जहां पर सोने के भंडार पाए गए थे। ऑप्शन आपके सामने है अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर दौसा। आपका ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने राज्य किसान सारथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? बताएगा, ये 2022 ही है, सॉरी यहां पर 2022 पुरस्कार प्राप्त किया था। बताना होगा किस व्यक्ति ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओम प्रकाश ने किया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 188वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बताइएगा, इसकी घोषणा की गई है। आपका सही आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ा जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 189 नंबर का क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, कहां पर है हाड़ी रानी की बावड़ी? ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, कौन कौन सी परीक्षाओं में पूछे गए थे, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो हर एग्जाम में 2 से 3 बार आपसे रिपीट हुए हैं 2022 की एग्जाम में। तो आपकी भी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें भी इनमें से बहुत सारे 80% क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा राय सिंह, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? बताएगा, दीजिए आंसर। तो आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर जिले में हो जाएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मक्का का उत्पादन राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? देखिएगा, यहां पर आपसे जिला नहीं पूछा है, केवल क्षेत्र आपसे पूछ लिया है। तो बताना होगा वो क्षेत्र का नाम जहां पर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र में। और मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मक्का का उत्पादन होता है वो उदयपुर राजसमंद यानी कि उदयपुर संभाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित स्कूल किस माही कंचन किस फसल की संबंधित है? बताना होगा ये जो है वो किसी फसल की किस्म है, तो ये बताना होगा किस फसल की ये किस्म है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का की ये किस्म होती है। कौन कौन सी? सकोल है, माही है, कंचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी बताना होगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन दोहराया जा चुका है, ध्यान रखना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टांका के नाम से जाना जाता है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको पता है ग्रामीण इलाके में अपने घर के आगे एक टांका बनाया जाता है जिसमें मकान का पानी, घर के बाहर का संपूर्ण पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और वर्ष भर उसको अपने यूज में लिया जाता है, जिसको टांके के नाम से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? बताना होगा कौन कौन से जिले राजस्थान के। आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर और बाड़मेर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेई परियोजना का संबंध, परियोजना ध्यान रखना, परियोजना 100% एक क्वेश्चन आएगा परियोजना में, नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग यहां पर एक तो जलवायु से संबंधित है, एक स्थिति विस्तार से संबंधित, भौतिक प्रदेश से संबंधित, नदी झील और परियोजनाओं से संबंधित 100% 5 से 10 क्वेश्चन डालेगा इन सभी चैप्टरों से। ध्यान रखना, 2-2 क्वेश्चन तो डलने ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के पेपर मैंने देखे हैं, सारे पेपर मैंने बनाए हैं और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मुझे पता है कि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताना होगा इसका राइट आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जबाई बांध। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताएगा, यहां पर लिप्ट नहर और जिला आपके सामने दे रखा है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर और डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। तो बताना होगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? रोहिली खाने बताइएगा, पहली बार नाम सुना होगा आपने, किसी भी एग्जाम बुक में नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ये, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने पहले पूछ लिया है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2022 18 जून को जो परीक्षा लगी थी उसमें ये क्वेश्चन दोहराया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार आपको बताना है, बताइएगा कितना है अक्षांश से विस्तार? आपका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 सेकंड उत्तरी से 30 डिग्री 12 से उत्तरी तक। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? ये जो एंटीसोल समूह की मृदा है ना, वो अब तक मैंने 4 वीडियो के 4 यानी कि आपको वीडियो करवाए थे, उन चारों में ये पूछ लिया है, और चारों एग्जाम आपकी मई में, जून में, जुलाई में लगी थी दोस्तों यहाँ पर। इनमें सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोहरा दिया है कि एंटीसोल जो मृदा है वो किस जिले में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस जलवायु खंड में पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे इस मिट्टी से संबंधित। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इसको अच्छे से याद कर लेना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में, यानी कि पश्चिम राजस्थान के जितने भी जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें यहां पर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौड़वार प्रदेश किस बेसन को कहा जाता है? बताएगा, देखिएगा गौड़वार प्रदेश किस बेसन को कहा जाता है? दीजिए आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसन को कहा जाता है। ऐसे भी पूछ लिया गया है एक बार क्वेश्चन के, लूनी बेसन किस प्रदेश में आता है, तो वहां पर दे रखा है गौड़वार प्रदेश, यानी कि उल्टा सीधा करके प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज यहां पर 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, यहां पर ये बहुत बड़ी बात है। 4 वीडियो में 200 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहां पर, क्योंकि अभी भी हमें यहां पर 3300 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं कर्मचारी चयन आयोग के, क्योंकि सारे क्वेश्चन 3500 क्वेश्चन हमारे सामने, उनमें से यानी कि 200 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों एक बार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। यहां पर देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी 200वें नंबर तक प्रश्न तक आप पहुंचे हो। यहां पर प्लीज कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 201 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताइएगा, दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की पट्टी लगाना। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से वृक्षों की पट्टी लगाई जाती है जहां से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वृक्षों की जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, इस तरह से वहां कटाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? बताइएगा, एक जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण, या फिर यूनेस्को MAB के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण के रूप में इसको घोषित किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में बालरा कृषि की जाती है? बताएगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, सही आंसर दीजिएगा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण राजस्थान में बालरा खेती की जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन अब तक 3 परीक्षाओं में पूछ लिया गया है 2022 कर्मचारी चयन आयोग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है कौन सा वृक्ष है? बताइएगा, खैर, नीम, सालर या फिर बमूल? आपका राइट आंसर हो जाएगा खैर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, खैर से कत्था तैयार किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण सहयोग को पहचानिए। यानी कि जो गलत जोड़ा है उसको आपको पहचानना है। बताइएगा गलत जोड़ा कौन सा है? देखिएगा, अलवर का बाघ
भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारस क्रेन, चूरू का काला हिरण। तो इसमें से गलत आपको पहचानना है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अलवर में आपको पता है अलवर बाघों के लिए नहीं जाना जाता है। हाँ, अलवर जो अभ्यारण्य है उसमें बाघ पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका जो शुभंकर है, हर जिले का एक शुभंकर होता है। तो ध्यान रखना, यहां नहीं, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर बाघ। बाघ आपको पता है सवाई माधोपुर से संबंधित है। भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस क्रेन है, चूरू का काले हिरण है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये जो एग्जाम में अब तक पूछा गया है दोस्तों, यहां पर लगभग 2022 की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपका राइट आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बौराट। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं है? बताएगा। आपको पता है, आपने पहले पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि वनों को 3 प्रशासनिक दृष्टि में बांटा गया है। तो वो 3 आपको अलग करने हैं और वो अलग नाम है, वो आपको छांटना है। सुरक्षित वन आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। आरक्षित वन आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। अवगीर्ति वन आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्गीकृत वन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना है, इसका सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? देखो, कर्मचारी चयन आयोग में चम्बल नदी, अगर चम्बल नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको याद है तो आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आप सही करके आओगे। चाहे आप कितनी भी हाउसकीपर लगी हो, ग्राम विकास अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और संयुक्त यहाँ पर प्रयोगशाला विज्ञान की भर्ती, और यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पशु सहायक भर्ती, कनिष्ठ अभियंता भर्ती, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत अभ्यर्थी, ये सारी परीक्षा में ये चम्बल नदी का क्वेश्चन 100% पूछा गया है। आप चाहे पेपर उठा के देख लो, और मैं एक पेपर में आपको यहां पर कंप्लीट करवा रहा हूं, उसमें मिला होगा आपको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामधेनु नदी किसको कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चम्बल नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल व पीली मिट्टी वाला जिले का युगम आपको बताना है, बताना होगा राइट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी, आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर और राजसमंद में। राजसमंद में लाल मिट्टी और सवाई माधोपुर में थोड़ी पीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंदिरा गांधी फिटर राजस्थान की लंबाई आपको बताना है। मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों के लिए, तो सही आंसर बताएगा। फिटर की पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 204। फिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिटर यानी कि ये जो हरिके बैराज से जो निकाली गई है, इसको बोला जाता है फिटर कहा जाता है, जिसकी कितनी है? 204 किलोमीटर है। और फिटर के आगे से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, शरणबाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही का। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। बूंदी, बाड़मेर, पाली और यहां पर अजमेर। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर आपको बताना होगा कि पूरब में कौन सा है, फिर पश्चिम में कौन कौन से है, बताएगा इसका राइट आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसमें सबसे पहले पड़ता है बूंदी पूरब में, आपको पता है बूंदी यहां पर पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा? अजमेर पड़ता है, पाली पड़ता है या फिर बाड़मेर पड़ता है। उसके बाद पड़ता है यहां पर ये वाला, यानी कि जो डी ऑप्शन है, सॉरी यहां पर डी वाला है, ये वाला जो डी वाला है, ये ऑप्शन आपको पड़ता है अजमेर पड़ता है। यानी कि यहां पर बूंदी, फिर अजमेर पड़ जाता है, फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पाली पड़ जाता है और उसके बाद बाड़मेर पड़ जाता है। यानी कि इस तरह से है, बूंदी, अजमेर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पाली और बाड़मेर पूरब से पश्चिम की ओर। तो समझ गए होंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डी है, ये वाला है ना, वो डी है, ए बी सी और डी, यानी कि इस तरह से है। यहाँ पर पहला ए, उसके बाद यहाँ पर अजमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, बताइएगा। दीजिए आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मंदिर। रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको यहाँ पर खंभों का मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1444 खंभों से बना हुआ मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। धूपगढ़, सोनारगढ़, जूनागढ़ या फिर लालगढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है, जैसलमेर किले को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये कावड़ बनाता था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मांगीलाल मिस्त्री। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताइएगा। देखते ही आंसर दीजिएगा, सबका सही आंसर होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा संग्राम सिंह। और कहां पर है सहेलियों की यहां पर बाड़ी, आपको पता है उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मत्स्य संघ के प्रशासनिक को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मास्टर भोलानाथ, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा या फिर रमेश कुमार। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो रमेश कुमार है ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी, बताइएगा। उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना की गई थी, उसमें यहाँ पर जो संस्थापक आपसे पूछता है तो कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांता त्रिवेदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर विनोद का लेखक कौन था? ये देखिएगा, वीर विनोद सूर्यमल मिश्रण वीर विनोद और सूर्यमल मिश्रण से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इनके ग्रंथ आपको याद रखने हैं। तो वीर विनोद का लेखक आपको बताना होगा, इसका है कविराज श्यामल दास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कनकुका। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनकुका से संबंधित रहा है, इसको डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइया किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताएगा। पिछवाइया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली से इसका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहां पर ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर भाटी और किस नाम से भी जानी जाती है, बताएगा। अहीर भाटी को किस नाम से जाना जाता है? ये राजस्थान की बोली है, तो इस बोली को जाना जाता है राठी के नाम से भी जाना जाता है। अहीर भाटी जो बोली है उसको राठी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया था, बताएगा। सिरोही से, भूला से, झाड़ोल से या फिर बलोरिया से। ये क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग में। आपका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ोल से प्रारंभ किया गया था, उदयपुर में है झाड़ोल। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया था, बताएगा। प्रताप, प्रभात, नव भारत या फिर लोकवाणी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था, बताएगा। बीरमदेव, जसवंत सिंह, सातल देव या फिर मालदेव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदेव। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था, बताएगा। आस्करण, सिंबल या फिर शीशमल या फिर सामन सिंह या फिर उदय सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक चीज और मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है यहाँ पर वो संपूर्ण एक मॉडल प्रारूप
पेपर होगा आपका रीट फाइनल पेपर, जिसमें 150 प्रश्न आपके होने वाले हैं। प्रत्येक खंड के सारे प्रश्नों को मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बुक पेपर आप सभी को करना होगा। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी करना चाहता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल पर। और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स डाला जा चुका है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन थे बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीरू सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था बताएगा। या तो पॉलिटिक एजेंट पूछ लेता है आपसे, या फिर महाराजा का नाम पूछ लेता है, या फिर एक क्रांतिकारी का नाम पूछ लेता है। ये आपको याद करने हैं, कौन था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह था, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्र ग्रह कहां मिला बताएगा। गोल चैत्र ग्रह का समझ रहे हो ना आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन पहले भी, यानी कि गोलाकार एक मंदिर मिला था यहाँ पर, बौद्ध मंदिर मिला था, जिसको इस नाम से कहा जाने लगा है। तो इसका कहाँ मिला, बैराट में मिला था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है। हरिदास का, लालदास का, दादू दयाल का, या फिर पीपा का। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लालदास का रहा है इसका संबंध मेवात क्षेत्र से। और मेवात क्षेत्र किसको कहा जाता है, अलवर के आसपास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे बताएगा। कामड़िया पंथ किसने चलाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संत रामदेव जी ने चलाया था, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई थी बताएगा। मैंने बताया था सूर्यमल मिश्रण से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा, संभावना बन रही है, इसकी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाड़ौती, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बूंदी के रहने वाले थे, ध्यान रखना। एक किसके शासनकाल में इन्होंने अपना साहित्य रचना की, अपना ये सवाई जयसिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है, माघ महीने में मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था बताएगा। मारवाड़ का शासक था राब मालदेव, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर माही मेरातब, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर माही मेरातब के नाम से इसको यहां पर उपाधि दी गई थी, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी के तट पर गिल्लुट सभ्यता स्थल है बताएगा। कोठारी, आहड़, बनास या फिर कांतली। आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था बताएगा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आरसी अग्रवाल, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थित है, पक्षियों का पार्क स्थापित किया जा चुका है, जालौर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। तो ये है उदयपुर में, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर अगर करंट अफेयर में से कोई योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये पक्का 90% आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ये जो परियोजना है, जो योजना है, ये ट्रेंडिंग में चल रही है वर्तमान स्थिति में, और ये पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने ये 2 से 3 परीक्षाओं में अब तक ये यहां पर पूछ ली गई है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो आरंभ की गई है ये वो 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जाएगी? बताएगा ये घोषणा की गई है जयपुर, भरतपुर, कोटा या फिर जोधपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। ध्यान रखना अब आपके यहां पर कंप्लीटली क्वेश्चन हो गए हैं 240, यानी कि 4 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी यहां पर आपके यानी कि 3260 और 60 क्वेश्चन और बाकी है यहां पर आपके। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और आपके अपने ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डल रही है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको सफलता पानी है तो। ये सारे प्रश्न, सारी टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन आपको ऐप पर मिलने वाले हैं।